कफ़ारा ड्रामे की आज की एपिसोड सिर्फ 22 मिनट की दिखाई गई, क्योंकि इश्क हुआ ड्रामे की मेगा लास्ट एपिसोड थी जो तकरीबन 9:30 बजे ख़त्म हुई। और फिर आधा घंटा कफ़ारा दिखाया गया, इसलिए बहुत से लोगों को एतराज़ होगा कि इतनी छोटी सी एपिसोड। खैर, अगली किस्त के रिव्यू को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सलमान की तो दुम पर पैर आ चुका है। सलार ने जिस तरह घर पर आकर इसे जलील किया, वो पहुंच जाता है साहिबा के पास इसे बातें सुनाने कि कुछ ऐसा करो कि सितारा खुद सालार को छोड़कर चली जाए। और साहिबा भी सोच में पड़ जाती है कि वो ऐसा क्या करे। वो तो पक्की दुश्मन बन चुकी है सितारा की, किसी ना किसी तरह सलार की जिंदगी से इसे निकाल बाहर करे। वहीं दूसरी तरफ सलार और सितारा डिनर करके वापस आते हैं, तो सलार तो अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन सितारा ताहिर अंकल के पास आकर बैठ जाती है इनके बुलाने पर, इनसे बात करने के आप मेहरीन आंटी को समझाएं कि वो खुद को सलार से दूर कर रही हैं, ना करें वो ऐसा कुछ भी। जिस पर ताहिर साहब हकीकत बयान करते हैं कि वो सलार की माँ है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सलार तुम्हारे पीछे कैसे मारा मारा फिर रहा है। जिस पर सितारा ताहिर अंकल को जवाब देती है कि सलार आपकी वजह से ख़वार हो रहा है। आपको डर लग रहा है ना कहीं सलार कामयाब ना हो जाए। अगर सलार कामयाब हो गया तो वो कभी भी आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा जो आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है। ताहिर साहब हैरान इस लड़की की जहानत पर। सामने बैठे शख्स के अंदर का हाल जान लेती है। ऐसे में वो ताहिर साहब से कहती है कि आप कैसे इतना बड़ा बिजनेस डील कर रहे हैं, आपसे अपना बेटा तो हैंडल नहीं हो रहा। जिस पर ताहिर साहब कहते हैं कि दरअसल मैं बाप बनकर इसको ट्रीट कर रहा हूँ। और इनकी बात सुनकर सितारा जवाब देती है, तो फिर एक बिजनेसमैन बनकर अपने बेटे को डील कीजिए। हो सकता है अपने बेटे के अंदर आपको एक प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल इंसान नज़र आ जाए। वो चाहती है कि बाप बेटे के दरमियान सब ठीक हो जाए। सलार लोगों की नौकरियां करने के बजाय अपने बाप की कर ले, ताकि इन दोनों के बीच के फासले कम हो सकें। ऐसे में आप देखेंगे कि ताहिर साहब की समझ में सितारा की बात आ जाती है। इसीलिए वो उस शख्स से बात करते हैं कि मुझे आपकी कंपनी नहीं खरीदनी, और ना ही मुझे कोई एतराज़ है कि सलार आपके साथ काम करे। आप चाहें तो घर आकर सलार से बात कर सकते हैं। अब ये इवेंट मैनेजर घर आता है और सलार से बात करता है कि तुम दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। सलार इनकार करता है, तो वजह पूछता है, तुम्हारा वाकई अंकल से कोई झगड़ा नहीं हुआ? ऐसे में सितारा जवाब देती है, नहीं हुआ, क्योंकि इस घर में ये सिर्फ मुझ जैसी गरीब से लड़ते हैं। सलार का दोस्त हैरान होकर सवाल करता है, आपसे क्यों? जिस पर सितारा जवाब देती है, क्योंकि झगड़ा तो हमेशा बराबरी के लोगों में होता है ना, माँ बाप से तो सिर्फ बदतमीजी की जा सकती है। सलार हैरत से सितारा को देखता है कि वो कहना क्या चाहती है, लेकिन बाहर खड़े ताहिर साहब सब समझ रहे हैं कि ये लड़की सलार को एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि वो अपने माँ बाप से बदतमीजी करता है। ताहिर साहब को तो एहसास हो चुका कि ये लड़की इनके और इनके बेटे के बीच में पुल का काम करेगी, इसीलिए वो सितारा की इतनी साइड लेते हैं। सितारा की अच्छाइयाँ इनके सामने आ चुकी हैं, और अब मुझे नहीं लगता कि वो चाहेंगे इन दोनों को एक दूसरे से दूर करना। वहीं दूसरी तरफ निम्मी की एक और हकीकत जानकर नजमा बेगम कासिम और इसकी शादी के लिए राज़ी हो जाती हैं। खाला भी को घर बुलाती हैं ये बताने के लिए कि हमें निम्मी और कासिम के रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं। निम्मी के कागज़ भी तो चाहिए होंगे ना, आपको आखिर कासिम के साथ बाहर जाना होगा इसने निकाह के बाद। जिस पर खाला भी फ़ौरन कहती हैं, क्यों नहीं, बीवी है उसकी, जाना तो चाहिए उसके साथ। कासिम की माँ, जिसे एतराज़ था इस रिश्ते पर और अभी भी है, वो जानती हैं कि कासिम के पास कोई नौकरी नहीं, और खाला भी ने इन सब से झूठ बोला है। वो अपनी अम्मा को टोकती है कि अम्मा भी बीवी नहीं है, अभी निकाह नहीं हुआ इन दोनों का। वहीं निम्मी, जो पता नहीं कैसे इस रिश्ते के लिए राज़ी हुई, क्योंकि एतराज़ की तो अब कोई वजह बनती नहीं। जिस तरह वो अकड़ती थी अपने घर वालों के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपनी माँ के सामने, अब सारी अकड़ और गरूर सलार तोड़कर चला जा चुका है मिनटों में। अब सिवाय सर झुकाने के वो कुछ नहीं कर सकती। नजमा बेगम भी अब अपनी इज्जत पर पर्दे डालती फिर रही हैं, जो कल तक सितारा की इज्जत दोनों हाथों से उछाल रही थी। वहीं किरण, जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए सोने की घड़ी अरेंज कर रही है, और ये बात शाहिदा बेगम को पता चल जाती है। इन्हें तो अपनी बेटी पर
आंखें बंद करके यकीन था। इसलिए ज़ुहैब से कहती हैं, तुमने सलमान को एक थप्पड़ क्या मारा? तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए सोने की घड़ी लेने का सोच रही है। ज़ुहैब हैरान होता है, मेरे लिए? जिस पर इसकी ताई कहती है, हाँ तो और मर्दाना घड़ी किसके लिए लेगी? किरण तो खामोश खड़ी, अब किसी को बता भी नहीं सकती कि सोने की घड़ी से क्यों चाहिए। ऐसे में ज़ुहैब तारीफ करता है कि ऐसी बहनें होती हैं जिनके लिए भाई सलमान जैसों पे हाथ क्या छुरी भी उठा सकते हैं। शाहिदा बेगम को तो फ़ख्र है अपनी तरबियत पर, लेकिन बहुत जल्द किरण का सच भी सामने आ ही जाएगा। फ़िलहाल तो ड्रामा बहुत ही सुस्त रवि से आगे बढ़ रहा है। मुझे पहले ही शक था कि ड्रामा 101 तक पहुंच जाएगा, और अब ये सब देखकर तो लग रहा है कि 101 से भी ऊपर ले जाएंगे ड्रामे को। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।